हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और हमारी चल रही है नो द यूनिवर्सिटी सीरीज। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, एक बड़ी ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। कई बार इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी के नाम से भी बोल दिया जाता है। हालांकि इसका जो उचित नाम है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने पुद्दुचेरी का नाम सुना होगा। फ्रेंच इन्फ्लुएंस वहाँ पे काफ़ी रहा और बड़ी ही खूबसूरत जगह है पौंडीचेरी। वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्थित है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के कैंपस कई जगह फैले हुए हैं। तो चलिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ तक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का सबसे पहला आइडिया है वो है कि आप सबसे पहले इस ऐसी जगह के बारे में सोच रहे हैं या जाने की बात कर रहे हैं जो नायाब है। जैसे हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया था कि बहुत ही सुंदर जगह पे है, ऐसे हम लोग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे। तो जिस तरह की सुंदरता आपको कश्मीर वगैरह में नज़र आती है, एक अलग किस्म का वहाँ पे भौगोलिक जगह है जिसे हम पौंडीचेरी कहते हैं। और लोकेशन क्या है, देखिए कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित है ना। यानी चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में। यानी आप ऑलमोस्ट एक बीच की जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पूरा का पूरा एक पोर्ट का एरिया है। दूसरा कि ये दरअसल जो पुदुचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, ये उसकी राजधानी है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक धरोहर है, मतलब कल्चरल हेरिटेज पौंडीचेरी में काफ़ी ज़्यादा है, जो इसे बड़ा ही अलग किस्म की जगह बनाता है, खूबसूरत जगह बनाता है। और कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। यानी एक तरफ आप पढ़ाई कर रहे होंगे, दूसरी तरफ आप एक नए किस्म के कल्चर को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तीसरा आप ये समझ सकते हैं कि इस जगह पे आपको नए एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपके ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पॉजिटिव फोर्स देंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस और लिटरेरी हेरिटेज भी मिलेगा। मतलब कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऐसा है कि यहाँ पे फ्रेंच प्रभाव ज़्यादा था। फ्रेंच लोग जो यहाँ पे काफ़ी समय तक रहे, तो उन्होंने कुजीन में, कल्चरल इवेंट्स में, भाषा में फ्रेंच कल्चर का बोलबाला आपको मिलता है। तो अगर मान लीजिए आप फ्रांस जाने के बारे में सोच रहे हैं, अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप पौंडीचेरी पहुंच जाइए। क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये पहले एक फ्रेंच सेटलमेंट रहा है और आज भी उसकी छाप हमें नज़र आती है। यहीं पर सुब्रमण्य भरतियार का भी घर है, जिन्होंने तमिल साहित्य को समृद्ध किया और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो आपको एक लेगेसी की जगह भी मिलेगी जिसे हम पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आप सबने शायद, अगर आप लोग स्कूल में हिस्ट्री पढ़े हैं या आपने शुरुआती स्तर पर इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ा है, तो आपने श्री अरबिंदो घोष के बारे में ज़रूर सुना होगा। या फिर आपके पास कभी ना कभी किसी रील में यूट्यूब पे ऑरोविल नाम की जगह आई होगी, है ना। अगर नहीं आई है तो जाहिर सी बात है आप लोग देखिएगा। तो इसी पौंडीचेरी के पास में आपको श्री अरबिंदो आश्रम मिलता है, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। आपको फ्रेंच इंस्टीट्यूट नजर आएगा। साइंस, इंडोलॉजी और कल्चर में अनुसंधान का केंद्र। इंडोलॉजी मतलब यहाँ की स्टडी करना। तो आपको एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट मिलेगा, श्री अरबिंदो का आश्रम मिलेगा। साथ में रोमेन रोलैंड की ओल्ड लाइब्रेरी, ये लगभग 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ पे फ्रेंच और तमिल पांडुलिपियां मौजूद हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद है। रोमेन रोलैंड ने बहुत कमाल के काम किए हैं, उनका गांधी पे भी काफ़ी लेखन रहा है। हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लोग रोमेन रोलैंड को काफ़ी पढ़ते हैं, तो उनका आपको दिखेगा कि इनके नाम की लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, देखिए एक तो म्यूजियम है, दूसरा यहाँ पे कई सारी बीचेस हैं, लेक है, बैक वाटर है, साथ ही साथ बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज सेंटर्स हैं जो आप जाके पौंडीचेरी में देख सकते हैं। मतलब आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं। जहाँ तक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो 1985 में इसे गवर्नमेंट के एक लॉ द्वारा स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ है जान लीजिए। एक तो आपको पुदुचेरी मिलेगा, यानी पुदुचेरी के ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन है। दूसरा है लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप जो आपको नजर आता है इस तरफ, भारत के अगर आप मैप देखेंगे आप इस तरीके से, तो इधर आपको लक्षद्वीप नजर आएगा। तो वहां पर भी आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का ही जुरिस्डिक्शन आता है। दूसरा, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर जो जगह है, वहां पर भी आपको पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का आपको एक कैंपस नजर आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट, एक ना केवल ये पौंडीचेरी और पुदुचेरी तक सीमित है, बल्कि यहाँ लक्षद्वीप का भी जुरिस्डिक्शन है और अंडमान और निकोबार का भी जुरिस्डिक्शन है। इस यूनिवर्सिटी का एम क्या है, अगर उद्देश्य की बात की जाए तो यहाँ ये पता लगता है। सबसे पहला, ज्ञान का प्रसार और उन्नति या एक ग्रोथ कराना, नॉलेज को एक्सपैंड करना है। जाहिर सी बात है, इन आइलैंड के एरियाज में जा रहा है तो बहुत बड़े लेवल पर कैसे नॉलेज फैल सके,
एक तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इस एम के साथ चलती है। दूसरा है कि जो कोई भी यहाँ पर काम कर रहा है उसे टीचिंग और रिसर्च के लिए अच्छी जगह मिल जाए। एक ये भी है, एफर्ट की तरह कराना चाहते हैं कि आप लोग आराम से आके अपना रिसर्च कर सकें। ह्यूमैनिटीज़ और साइंस में इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाना, मतलब कि बीए एमए एक साथ 5 ईयर कोर्सेज आपको मिल जाए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी है पर इंटीग्रेटेड पे ज़्यादा फोकस है। और साथ ही साथ फ्रेंच में पढ़ाई करवाना, मतलब फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच कल्चर का छाप पौंडीचेरी में काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंच को कैसे आप पढ़ें, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ें, फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ें, फ्रेंच कल्चर को पढ़ें, इसके ऊपर भी एक खास फोकस रहता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। मेरे एक कलीग हैं, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना मास्टर्स किया था। बहुत ही कमाल की जगह है, आपको अच्छा लगेगा जाके। मोटो क्या है? वर्स लालूमिरे, मतलब कि टूवर्ड्स द लाइट, यानी जाहिर सी बात है ज्ञान की तरफ। जहाँ तक मेन कैंपस की बात है, जो उसका मुख्य परिसर कहलाता है, वो कालापेट में स्थित है, यानी पुदुचेरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और ये 800 किलोमीटर में, 800 एकड़ में, माफ कीजिएगा, फैला हुआ है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 800 एकड़। यानी अगर हम इसकी तुलना करें छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से या इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटी नज़र आती है। इसके अलावा ये परिसर जो है ये बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है, मतलब जो हमारी बंगाल की खाड़ी है ना, उससे ये सटा हुआ है, चिपका हुआ है। तो ये समझ में आता है कि एक बड़ा ही सुंदर जगह पे इस कैंपस को स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा एडिशनल कैंपस भी हैं, मतलब एक तो हमारे पास कालापेट का मेन कैंपस है, इसके अलावा एडिशनल कैंपस भी, जैसे कराईकाल का एक कैंपस है और एक आपके पास पोर्ट ब्लेयर का कैंपस है, जहां पे पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सपोर्ट की बात है, तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आज किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह विदेशी कॉलेजेस और विदेशी यूनिवर्सिटियों के साथ एमओयूज, यानी समझौता ज्ञापन जिसे कहा जाता है, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आदान प्रदान होता है स्टूडेंट्स का, फैकल्टीज़ का, रिसर्च स्कॉलर्स का, वो साइन करके बैठा हुआ है। स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स आते हैं जिससे आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ये कुछ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी। जहाँ तक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के मिशन और विजन की बात है कि इसका मिशन क्या है ना, इसका लक्ष्य क्या, और विजन, इसका विमर्श कैसा है, तो देखिए हमें क्या पता लगता है। सबसे पहला, ग्लोबली कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट, मतलब कि जो भी लोग यहाँ से पढ़ें, जो भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े, वो ग्लोबल और लोकल लेवल पर सोशल चेंज का भाग बने, ये पहला इसका मिशन है। दूसरा, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, यानी जो भी पढ़ने आ रहे हैं उनके स्किल्स को ऐसे एनहेंस किया जाए कि कम से कम वो अपने लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स में योगदान दे सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, ये इसका दूसरा मिशन है। तीसरा है टेक्नोलॉजी असिस्टेड एजुकेशन, यानी एक तरफ एजुकेशन है, रिसर्च है, ट्रेनिंग है, इन सबको आप टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से लिंक करके पढ़ाएं। ये एक और इसका पूरा का पूरा मिशन है कि जो भी चीज़ आ रही है उसमें ट्रेनिंग का बोलबाला रहे और आप इसे इंटीग्रेट करें, है ना, इसको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ाएं। मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड्स का मिक्सचर हो, जैसा हमने अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा है, वैसा ही पौंडीचेरी के ऊपर भी लागू होता है। सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग, मतलब कि जो भी एजुकेशन हो रही है या रिसर्च हो रहा है, एक तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करे, और फिर यहाँ लिखा है स्टेट ऑफ द आर्ट हायर एजुकेशन, यानी वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट भी बने। ऐसा ना हो कि बस किताबें लिखी जा रही हैं, आर्ग्यूमेंट लिखे जा रहे हैं और काम पूरा चले जा रहा है। साथ में ग्लोबल एमिनेंस का लक्ष्य, मतलब कि बदलते हुए परिस्थितियों में एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना, ये इसके मेन मिशन है। देखिए मिशन क्यों समझना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई पे कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस होगा वो यूनिवर्सिटी के मिशन से ही समझ आ जा रहा है। तो अगर आप इन गोल्स के साथ खुद को कनेक्टेड पाते हैं कि आप भी अपने लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। जहां तक विजन की बात है, देखिए एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनना जो सोसाइटी और इंडस्ट्री के नीड्स के अनुसार अडेप्ट करे। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में वक्त के साथ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से किया जाता है, अडेप्टेशन के लिए यूनिवर्सिटी हमेशा तैयार रहती है। अगर हम कोर वैल्यूज पे जाएं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, तो हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहला, लर्निंग को एकदम आपको बेस्ट बनाना है, एक्सीलेंस इन लर्निंग।
क्रिएटिव रिसर्च यानी इनोवेटिव रहिए, ये नहीं कि पुराना पुराना ज्ञान आप रिपीट किए जा रहे हैं। एथिकल स्टैंडर्ड्स, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे स्टडीज़ हो, उसमें एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी यानी पूरे इंडिया से बच्चे आए, मल्टी रिलीजियस हों, मल्टी कल्चरल हों, पूरे भारत से और विश्व के भी लोग आके पौंडीचेरी में पढ़ाई करें। एकेडमिक एम्बियंस मतलब कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे लोग अपना शोध कर सकें, अकादमिक जगत में, अपनी पढ़ाई लिखाई के जगत में आगे बढ़ सकें। इको फ्रेंडली कैंपस यानी कैंपस के अंदर ऐसे टेक्निक्स हों, ऐसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फेवर में हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ पे मैंने बड़ा कमाल का चीज़ किया था कि पूरा का पूरा जो छत पे जितना बारिश होगा, जितना पानी इकट्ठा होगा, वो नीचे रिजर्वॉयर में जाता था। इससे क्या होता है, आपकी वाटर की नीड्स बड़ी ही आसानी से फुलफिल हो जाती हैं। तो एक इको फ्रेंडली कैंपस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसा हो जहाँ पे पार्टिसिपेटरी लर्निंग को एनहांस किया जा सके, बढ़ावा मिले। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आप अपने सोसाइटल इम्पैक्ट के प्रति सजग रहें, एक्टिव रहें, और इक्विटी एंड ग्रोथ यानी कि लगातार आपका इम्प्रूवमेंट होता रहे। साथ में फेयरनेस रहे, यानी कि पक्षपात हो रहा हो, निष्पक्ष तरीके से हर कोई पढ़ने का मौका मिले और उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये कुछ कोर वैल्यूज हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के। जहाँ तक कैंपस की बात है, तो देखिए 3 बड़े कैंपस है ना। तो एक तो हमारे पास कराईकल कैंपस है। कराईकल कैंपस कैसा है, यहाँ पे आपके पास आज के समय 300 स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है। 45 स्कॉलर्स हैं, यानी बड़े लेवल पे जो लोग शोध कर रहे हैं। 20 फैकल्टी हैं और 400 से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिकेशन किए जा चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे रिसर्च बड़े ही अच्छे से और तत्परता के भाव के साथ किया जाता है। साथ ही साथ इसमें यह भी बात हमें पता लगती है कि प्रोग्राम्स कौन कौन से यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको जानना होगी कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, देखिए आपको पीजी लेवल इसमें ज़्यादा नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा, एमसीए है ना, यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी कंप्यूटर साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमकॉम बिजनेस फिनेंस, पीएचडी कॉमर्स, एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमबीए इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट, यानी पीजी कोर्सेज कराईकल कैंपस पे ज़्यादा ऑफर होते हैं। जहाँ तक पोर्ट ब्लेयर कैंपस की बात है, ये 2000 में शुरू हुआ था, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप का जो कैपिटल है वहाँ पे। यहाँ पर आपको ओशियानिक स्टडीज़ में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है। लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, डिपार्टमेंट नज़र आता है, मैनेजमेंट स्टडीज़, फिर आपको दिखता है ओशियन स्टडीज और मरीन बायोलॉजी, और फिर कोस्टल डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये भी जो हमारा फैसिलिटीज़ हैं, ये नीचे लैब के बारे में जानकारियाँ हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। तो अभी इस लेवल पर आपको इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि बेसिक और सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं टीचिंग और रिसर्च के लिए। तो ये कैंपस भी आपको रिसर्च पर ज़्यादा फोकस नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रो लैब है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, लैमिनर एयर फ्लो हो गया, इवेपोरेटर की बात होगी है ना, रिमोट सेंसिंग को लेके कोई इक्विपमेंट है। तो अच्छे से ओशियानिक स्टडीज़ हो सकें, कोस्टल डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टडीज़ हो सके, इसके लिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स के साथ लैब फैसिलिटी दी गई है कि अच्छा रिसर्च हो सके। जो अगला हमारा कैंपस है वो लक्षद्वीप आइलैंड में आपको नज़र आता है मेन। और ये समझ लीजिए कि लक्षद्वीप आइलैंड पे भी क्या हुआ है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन है, और इसमें यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन दी गई है ना, मतलब उसको जोड़ा गया है। मुख्य तौर पर 2021 से 22 में कई सारे नए कोर्सेज लॉन्च हुए। यानी अगर आपको मौका मिलता है तो एक तो लक्षद्वीप अपने आप में बड़ी सुंदर जगह है ना, आजकल तो बड़ा न्यूज़ में भी था, तो आप जा सकते हैं। और 4 जो यहाँ पे कॉलेजेस हैं उसे एफिलिएशन उसको मिला है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। कौन कौन सा है, एक तो है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, लक्षद्वीप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, लक्षद्वीप गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज कवरत्ती आइलैंड्स का हो गया, लक्षद्वीप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन फिर से कवरत्ती आइलैंड, और लक्षद्वीप गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज मिनिकॉय आइलैंड। ये 4 बड़े कॉलेजेस हैं जिनको एफिलिएशन मिला है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखिएगा कि कदमत में एक कॉलेज है जिसको बाद में खोला गया, और यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, एक है मिनिकॉय आइलैंड में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मरीन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम, जो आपको डिग्री ग्रेजुएशन से थोड़ा सा कम माना जाता है। और इसी में आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 1 साल का प्रोग्राम केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी में। यानी लक्षद्वीप में जो एक टूरिस्ट जगह के नाम रूप से जानी जाती है, वहाँ पर भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के कारण वोकेशनल प्रोग्राम्स के साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर अब मिलते हैं। तो एक ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की कुछ और चीज़ें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्कूल्स हैं, है ना,
डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं फॉर ऑल कैंप, मतलब सारे कैंपस में जितने प्रोग्राम्स हैं उसका लिस्ट है। और कुछ प्रोग्राम्स हैं जो खासतौर पे पीजी और पीएचडी से रिलेटेड हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में मैं आपको उनकी वेबसाइट से ही दिखा दूं कि आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सारा वीडियोस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस या उनकी वेबसाइट के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से बनती है। हम किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड वेबसाइट का सहारा नहीं लेते हैं ताकि उसमें कोई फेक वीडियो ना आए। तो चलिए एक बार हम लोग कैंपस के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या हमें पता लग रहा है। जहां तक प्रोग्राम्स की बात है ना, अब देखिए ये प्रोग्राम्स क्या है, इसमें आपको एमए और पीएचडी ज़्यादा दिखेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम देखें तो यहाँ आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एमबीए पार्ट टाइम सेल्फ फिनेंस्ड है, पीएचडी इन मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट स्टडीज का है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम ये सुब्रमण्यम भारती स्कूल ऑफ तमिल लैंग्वेज लिटरेचर देखें तो एमए तमिल, पीएचडी तमिल, मतलब ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आपको ज़्यादातर प्रोग्राम्स मिलेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, एमए वाले हैं, एमएससी वाले हैं, एमबीए वाले हैं, पीएचडी वाले हैं। ठीक है, एक तो ये वाला है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम जाएं ऑल कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इसमें आप देखिएगा इस लिस्ट में आपको पता लगेगा कि यहाँ पे बीएससी बीए प्रोग्राम्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 4 ईयर ड्यूरेशन का जो मेन कैंपस है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस पुदुचेरी में जो है, वहाँ पर अगर हम 4 ईयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के यूजी प्रोग्राम को देखें तो हमें क्या क्या मिलता है। बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स है, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स इन अप्लाइड जियोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस है चौथा, पांचवा है बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इन सोशोलॉजी, बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बीए बीएड और बीएससी बीएड, ये आपको एक ये मिलता है। अब इसी ये मेन कैंपस था है ना, अब यहाँ पे मास्टर्स के कोर्सेज आ गए जिस पे अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये लिंक पूरा अवेलेबल है। जैसे ही मान लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, तो देखिए अप्लाइड जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और सोशल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ में आपको इंटीग्रेटेड कोर्स भी मिलता है जो 5 ईयर ड्यूरेशन का, यानी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 4 ईयर प्रोग्राम के अलावा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी निकालती है। ठीक है, एक तो ये है। कुछ मान लीजिए अगर हम देखें तो आपको फिर और कैंपस में क्या क्या मिलता है, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूं। अब देखिए मान लीजिए हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें तो एक तो मेन कैंपस पे आपको दिख रहा है कि ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। बाकी कैंपस पे हमें नज़र आया वहाँ पे मास्टर्स और स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल प्रोग्राम ज़्यादा थे। अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो फिर आपको फिर मिलेगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन से हैं, 3 ईयर्स के हैं। कौन से हैं, बीकॉम है, बीबीए है, बीए इकोनॉमिक्स है, बीए इंग्लिश है, बीए हिस्ट्री है, बीए पॉलिटिकल साइंस है, बीए सोशोलॉजी और बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट का लिस्ट है। अगर ऑफ कैंपस की बात की जाए, जैसे कराईकल कैंपस की बात की जाए, तो फिर देखिए जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे एमबीए, एमकॉम, एमसीए, एमएससी, पीएचडी कोर्सेज हैं। अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो फिर एमबीए, एमएससी, पीएचडी है। और अगर हम मान लीजिए कम्युनिटी कॉलेज की बात करें ऑफ कैंपस में तो फिर आपको नज़र आता है बीसीए है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी मल्टीमीडिया है, विजुअल कम्युनिकेशन, बीबीए है, बीकॉम है। फिर कई सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं हमारे पास इन द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिफरेंट कोर्सेज में हमें अलग अलग नज़र आता है। पौंडीचेरी के मेन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस कुछ डिस्टेंस एजुकेशन प्लस एक कॉलेज कम्युनिटी कॉलेज है जहाँ पे हमें नज़र आता है कि यूजी प्रोग्राम से रिलेटेड कोर्सेज हैं और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं और वोकेशनल कोर्सेज हैं। अगर हम डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स की बात करें तो देखिए हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो हमारे पास सुब्रमण्यम भारती स्कूल ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है ना। फिर आपको दिखेगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म स्टडीज़, बैंकिंग टेक्नोलॉजी है ना। इस तरीके के हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। ये ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट्स का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन से ज़्यादा सरोकार रखते हैं। ठीक है, बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी है और मैनेजमेंट स्टडीज़ पोर्ट ब्लेयर कैंपस का है। फिर आपको दिखेगा रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है ना। ये अलग अलग आपको दिख रहा है कि स्कूल्स के साथ कोस्टल अप्लाइड साइकोलॉजी जो अभी हम लोगों ने देखा था, लाइफ साइंस। फिर हमें दिखता है ह्यूमैनिटीज़ में फॉरेन लैंग्वेज है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट है, फिलोसफी है, संस्कृत है, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी है ना,
एक्सकेंडर चेयर इन द एशियन क्रिश्चियन स्टडीज़, यानी ये मेजर जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ वगैरह जो है, टेक्नोलॉजी जितना आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़े लेवल की पढ़ाई के डिपार्टमेंट्स पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में नज़र आते हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो एनवायरनमेंट है जहाँ आप पढ़ाई कर रहे होंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, वो वाइब्रेंट होगा, डायनेमिक होगा, जहाँ पे अलग लेवल की पढ़ाई हो रही होगी। अगर हम स्कूल्स की बात कर लें तो देखिए हमारे पास कौन कौन से स्कूल्स हैं। वही तमिल लैंग्वेज लिटरेचर, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, लाइफ साइंसेस, सोशल साइंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मेडिकल साइंस, एजुकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मदनजीत स्कूल ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजीज। ये मेन स्कूल्स हैं जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हमें मिलते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे हमें और भी चीज़ें मिलती हैं। डिस्टेंस एजुकेशन है, आप कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, कि आपको डायरेक्ट कैंपस नहीं पहुंचना है, आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन अपने आप में एक अलग डोमेन है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस एजुकेशन देती हैं, तो वो हम समझेंगे। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ काफ़ी बेहतर हैं। मैं आपको थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। देखिए, ओपक का मतलब हो गया कि विद इन द कैंपस आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए प्रिंट जर्नल्स हैं, है ना, कई सारे जर्नल्स हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज बहुत सारी हैं। तो हमें ये दिखता है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अच्छा है। इसके अलावा मान लीजिए अगर हम देखें एकेडमिक्स को ही लेकर, तो हमारे पास ये पूरा कम्युनिटी कॉलेज एक पुदुचेरी में, एक माहे में है ना, जहाँ पे बीए की पढ़ाई होती है वो वगैरह होता है। और फिर एफिलिएशंस कई सारे हैं, जैसे एफिलेटेड कॉलेजेस के बारे में देखा जाए, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए अभी हमारे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ये पूरा का पूरा ये लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको देखा जाए क्लिक करके, तो हमारे पास एक लिस्ट खुलेगी, है ना, उसके हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉलेजेस आ रहे हैं जो एफिलिएटेड हैं। जैसे देखिए इतने सारे कॉलेजेस हमें नजर आएंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देखिए आर्ट साइंस कॉलेज है ना, सेकंड ये है आपका अरिगन्ना गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। यानी मेन जो है आपके ये कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ बन गई। तो कई सारे कॉलेजेस हैं जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं इस साल। बेस्ट पार्ट इज कि हर साल कॉलेजेस का नया लिस्ट निकलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और जब आप समझना चाह रहे हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी कैसी है, तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के पास एक वाइब्रेंट स्पेस है। और इसी कारण बहुत सारे जो सीयूईटी के बच्चे हैं या इवन हायर एजुकेशन में जो लोग जाना चाहते हैं, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को एक अच्छे विकल्प की तरह देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक और यूनिवर्सिटी के साथ हमारे नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में। तब तक के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।